सो आज मैंने NICL असिस्टेंट का प्रीलिम्स दिया है एग्ज़ाम और उसमें मैंने 83 अटैम्प्ट किए थे। मेरा दो पज़ल में एक मिनट के लिए एक्स्ट्रा फंस गई थी और मेरा टाइम निकल गया था, इसलिए मैं रीजनिंग में अटैम्प्ट नहीं कर पाई। रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट्स हैं 30 और इंग्लिश में 29 और मैथ्स में 24, क्योंकि मैथ्स मैंने अरिथमेटिक नहीं की थी। तो इसमें जो इंग्लिश में आया था मिसस्पेल्ड वाले 5 आए थे क्वेश्चंस और मतलब वो इजी थे। इसमें एरर डिटेक्शन वाला आया था, वो भी इजी था। और फिलअप आए थे, उसमें मेरा एक छूट गया था क्योंकि उसमें मुझे समझ नहीं आया कि करना क्या है। मतलब मुझे शब्द ही नहीं समझ में आ रहा था। कुछ सन वाला करके था कि जैसे सनराइज़ हुआ, फिर आई थिंक कुछ ऐसा ही था। अगर आपको याद हो तो आप ज़रूर बताइएगा उसका आंसर क्या था। फिर उसमें पैराजंबल था। पैराजंबल जो था वो बहुत इजी था क्योंकि वो एक स्टोरी बेस्ड पे था। मतलब वो वाला था कि एक क्रिएचर था जो डरावना था, बट बच्चों के साथ खेलना उसे बहुत पसंद था, वगैरह वगैरह। और ये RC था। RC में आई थिंक 9 क्वेश्चंस थे मेरे अकॉर्डिंग, मुझे इतना याद नहीं है। वो भी इजी था। RC स्टोरी बेस्ड ही था, वो भी अच्छा था। और मैथमेटिक्स में 14 सिंप्लीफिकेशन आए थे और जो DII थी वो थोड़ी टाइम टेकिंग थी, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस थे वो वैसे वाले थे जैसे कि एक लेंदी क्वेश्चन होता है, 4 इजी होते हैं, उसमें 3 लेंदी थे टाइम कंज्यूमिंग, और बाकी जो थे वो ठीक थे। मतलब मुझे तो थोड़े टाइम टेकिंग ही लगे क्योंकि मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, थोड़ी नहीं बहुत ठीक है। और मिसिंग नंबर सीरीज़ आए थे, वो भी सही थे। उसमें से 1-2 क्वेश्चन थोड़े मुझे मतलब सही, मतलब थोड़ा टाइम लगा डबल उनमें। और अरिथमेटिक के 11 क्वेश्चंस थे। और इसमें जो रीजनिंग में था, रीजनिंग में जो स्क्वायर बेस पजल थी, नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ देख रहे थे, तो इसी में मुझे टाइम लग गया था क्योंकि मुझे डायरेक्शन में थोड़ा कभी कभी मैं फंस जाती हूँ, तो फंस ही जाती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग गया था। फिर नेक्स्ट था बॉक्सेस वाला पज़ल। तो ये इसमें आई थिंक ये वाला वो था जिसमें मेरे सिर्फ 2 मिनट बचे थे और मैं सोच रही थी कि मैं ये वाला कर लूँ, और ये वाला मेरा छूट गया था, अल्फ़ाबेट वाला। मैंने कर लिया था बट वो मैं टिक नहीं कर पाई, मेरा हो गया था। फिर सिलोगिज़म था। सिलोगिज़म के 3 क्वेश्चन थे और इनइक्वालिटी के भी 3 क्वेश्चन थे। अनसर्टेन वाला भी मैं इसमें फंस गई थी क्वेश्चन में, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब मुझे 1 मिनट इसमें एक्स्ट्रा लग गया था, 1 से 1.5 मिनट मुझे, क्योंकि S और Y में 2 से ज़्यादा थे। मैं सोच रही थी कि क्या करना है, Y ना मिल रहा ना मुझे L मिल रहा था, तो फिर थोड़ा सोचा, फिर वो बन गया था। अल्फ़ाबेट वाला था वो वाला कि एक वर्ड दे दिया था, उसको अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में, फिर जो सेम पोजीशन पे हैं वो बताने थे कितने हैं। और फिर एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला क्वेश्चन था। चाइनीज़ कोडिंग थी, वो बहुत इजी थी। वो उसमें क्या था कि सिंपल नॉर्मल चाइनीज़ कोडिंग थी। हाँ, तो और ब्लड रिलेशन वाला एक ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था, ये मुझसे नहीं बना, ये मुझसे छूट गया था। ये मैंने इसमें टाइम दिया था बट मुझसे बना नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई थी, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं आगे बढ़ गई थी, फिर मैंने डे बेस्ड वाली पजल की थी और बस इसमें मेरे 30 अटैम्प्ट्स हुए थे और मैं 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाई। आप अपने अटैम्प्ट ज़रूर बताइएगा। मेरे टोटल 83 हैं यूपी से। मुझे नहीं लगता कि ये कट ऑफ क्लियर हो पाएगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि 92 प्लस जनरल कैटेगरी का तो कट ऑफ जाता ही है। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, फिर भी मुझे मुश्किल लगता है, बट ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका कैसा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।